हेलो। आज हम लोग बात करने वाले हैं दुबई के बारे में। अगर आप लोगों ने दुबई घूमने जाना है तो आप लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी और समझनी चाहिए। अगर आप ये मैप पे देखोगे, ये इंडिया है। सपोज हम इंडिया में दिल्ली में है और दुबई इस तरफ है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये एक कंट्री है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसके अंदर 7 एमिरेट्स हैं। उन 7 एमिरेट्स में एक दुबई है, बाकी रास अल खामा, अबू धाबी, शारजाह, फुजैरा, अल अमीन, ऐसे ये टोटल 7 हैं। तो हम आज बात करेंगे दुबई की। सबसे पहले अगर हम दुबई प्लान कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है। दुबई जाने से पहले हमारे पास फ़्लाइट टिकट होनी चाहिए और वीज़ा होना चाहिए। इंडिया से दुबई की फ़्लाइट्स बहुत सारी ऑप्शंस हैं आपके पास। इंडिया के ऑलमोस्ट सभी मेन सिटी से दुबई के लिए फ़्लाइट चलती हैं और ये करीब 4 से 5 घंटे का सफ़र है। फ़्लाइट के बारे में मैं हर बार बताता हूँ कि जो फ़्लाइट्स हैं वो डायरेक्ट भी मिलती हैं, वाया फ़्लाइट्स भी मिलती हैं। आपको डायरेक्ट फ़्लाइट मिलेंगी इंडिया से एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो एयरलाइंस, स्पाइसजेट, एमिरेट्स, ये सारी डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं। वाया फ़्लाइट्स हो सकती हैं जैसे वाया मस्कट, वाया ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत, ईरान, तो ये वाया फ़्लाइट्स भी हो सकती हैं आपकी। फ़्लाइट के बाद आपके पास वीज़ा पहले से होना ज़रूरी है और वीज़ा के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए, वीज़ा आपका इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा ही मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा लेने के लिए आपको इंडिया में दुबई की कोई एम्बेसी नहीं है जहाँ पे आप वीज़ा अप्लाई करोगे। तो वीज़ा लेने के लिए आपको दुबई में अपने किसी ट्रैवल कंपनी को कांटेक्ट करना पड़ता है या फिर दुबई में जो इमिग्रेशन है उसको कांटेक्ट करना पड़ता है। बट सबसे इजी वे आउट है कि आप इंडिया में ही बहुत सारी ट्रैवल कंपनीज हैं जो वीज़ा अप्लाई करती हैं आपके बिहाफ पे। वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए आपका पासपोर्ट जो कि 6 महीने के लिए वैलिड हो, एक फ़ोटोग्राफ एज़ पर स्पेसिफिकेशन जो दुबई मांगता है, वो स्पेसिफिकेशन आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी और आपका ट्रैवल एजेंट भी दे सकता है। आपका एयर टिकट होना ज़रूरी है, प्लस आपका प्रोफेशनल प्रूफ कि आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, या डॉक्टर हो, कोई प्रोफेशनल हो, कोई आर्किटेक्ट हो, तो इस चीज़ का कोई प्रूफ, प्लस आपके बैंक स्टेटमेंट, प्लस आपका इनकम टैक्स रिटर्न पिछले 2 साल का। तो ये चीज़ें ज़रूरी है दुबई के वीज़ा के लिए। ये वीज़ा आपका 1 दिन से लेके 7 वर्किंग डे तक मिल जाता है नॉर्मल सिनेरियो में, लेकिन कई बार इसमें ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। ज़्यादा टाइम उस केस में लगता है जब आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम हो, तो वो प्रॉब्लम चेक करने के लिए, उसको समझने के लिए इमिग्रेशन टाइम लगा देता है। एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि दुबई जाते हुए अगर आप सिर्फ अकेली फीमेल का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो और वो 30 साल से कम उम्र की है, तो वीज़ा ज़्यादातर चांस होते हैं कि नहीं मिलता। तो आप कोशिश करो कि अगर 30 साल से कम कोई फीमेल ट्रैवल कर रही है तो वो किसी ना किसी के साथ ट्रैवल करे। नाउ हम आ जाते हैं कि आपके पास वीज़ा है अभी और आपने फ़्लाइट बाय कर ली है। आप जब इंडिया से फ्लाई करके दुबई लैंड करते हो तो आपका जो लैंडिंग पॉइंट है इस जगह पे होता है, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर आप देखोगे कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिल्कुल सिटी सेंटर के बीच में है, बिल्कुल शहर से पास में है, शहर के बिल्कुल पास में है। यहाँ लैंड करने के बाद आपका जो सिटी तक जाना ज़्यादा दूर नहीं होता, क्योंकि इसमें 10-15 मिनट, 20 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा लगता है। दुबई लैंड होने के बाद आपको क्या चीज़ें ध्यान में देनी है। सबसे पहले जब आप दुबई में लैंड होते हो तो आपको इमिग्रेशन क्लियर करना है, आपका बैगेज लेना है। अगर आप लीकर कंज्यूम करते हो तो दुबई एक ऐसा कंट्री है जहां ओपनली मार्केट में लीकर नहीं मिलती। अगर आप लीकर कंज्यूम करते हो तो दुबई ड्यूटी फ्री से आप लीकर बाय कर सकते हो, जो कि आपको सस्ता भी मिलेगा और अवेलेबिलिटी भी यही है।
ये लीकर आप अपने रूम में कंज्यूम कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जब आप सिटी में चले जाते हो तो बहुत कम रेस्टोरेंट हैं जो लीकर सर्व करते हैं, या बहुत कम होटल हैं जो लीकर सर्व करते हैं। दूसरा, दुबई ड्यूटी फ्री से निकलने के बाद आपको जो ध्यान देना है कि आपके पास अगर लोकल करेंसी नहीं है तो आप यहाँ पे फॉरेन करेंसी एक्सचेंज वाले शॉप्स हैं, वहाँ से कुछ फॉरेन करेंसी एक्सचेंज कर लो, थोड़ी बहुत, जो आपको पहले दिन के लिए ज़रूरत पड़े। बाद में आपकी बाकी की करेंसी सिटी में कहीं भी चेंज हो सकती है। अगर आपके पास लोकल सिम कार्ड नहीं है तो यहाँ पे आप सिम कार्ड भी बाय कर सकते हो। यहाँ के सिम कार्ड के बारे में एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जैसे नॉर्मली हम एशियन लोग या इंडियन लोग व्हाट्सएप बहुत यूज़ करते हैं। आपका जो व्हाट्सएप कॉल नहीं चलेगी, सिर्फ आप व्हाट्सएप चैट कर सकते हो या फ़ोटो एक्सचेंज कर सकते हो। यहाँ से आगे आपको होटल जाना है तो होटल जाने के लिए आपके पास जो ऑप्शंस हैं, दुबई एयरपोर्ट जैसे मैंने बताया सिटी के बिल्कुल पास में ही है, तो होटल जाने के लिए आपके पास लोकल टैक्सी अवेलेबल है। आप लोकल बस यूज़ कर सकते हो जो कि आपको एयरपोर्ट से सिटी तक ले जाए। अब सिटी में आपका होटल कहाँ पे होना चाहिए? अगर आप सिटी को देखो तो सिटी का जो मेन एरिया है वो है डेरा, ये यहाँ पे बताया गया, और अल कर्मा या बुर्दुबई। तो ये जो कैनाल है इसके दोनों तरफ जो शहर बसा हुआ है वो मेन सिटी सेंटर है। ये सबसे पुराना एरिया है दुबई का जहाँ पे लोग रहते थे, या फिर जहाँ पे अभी ज़्यादा कमर्शियल होटल और रेस्टोरेंट या शॉप्स हैं। तो आप इस एरिया में कहीं भी स्टे कर सकते हो, काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा। इसके अलावा अगर आप थोड़ा हाई फाई या लग्जरी स्टे चाहते हो, जो कि शेख जायद रोड पे है, आप ये येलो कलर की लाइन देख रहे हो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, इस एरिया तक, ये पाम जुमेरा तक, ये पाम जुमेरा है यहाँ तक, तो इस लाइन पे बहुत सारे 5 स्टार होटल्स हैं, आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। इसको बोलते हैं शेख जायद रोड। देन आपके पास स्टे करने के लिए अल बरशा एरिया जो कि नया डेवलप हुआ है, तो अल बरशा में आप स्टे कर सकते हो। या फिर आप ये जो एरिया है ये भी नया डेवलप है, लेकिन ये बहुत हाई एंड लग्जरी के लिए फेमस है। तो इस एरिया में जो होटल्स हैं वो 5 स्टार प्लस होटल्स हैं सारे, तो आप यहाँ भी स्टे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम एक ऑप्शन लेते हैं कि आप हॉलीडे इन बुर्दुबई में स्टे कर रहे हो, जो कि यहाँ दिख रहा है आपको मैप के ऊपर, ये वाला। स्टे में आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे होटल बहुत है। दुबई में एक और कल्चर, एक और सिस्टम है स्टे करने का, उसको बोलते हैं अपार्टमेंट्स। तो ये अपार्टमेंट्स जो हैं ऑलमोस्ट हर जगह अवेलेबल है दुबई में, और ये बहुत ही कन्वीनियंट है क्योंकि दुबई एक बिजनेस सेंटर भी है, टूरिज्म हब भी है। तो यहाँ जब फैमिलीज विजिट करती हैं, फैमिलीज के साथ छोटे बच्चे होते हैं या फैमिली में नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा है, तो ये लोग क्या करते हैं कि एक अपार्टमेंट रेंट कर लेते हैं। अपार्टमेंट 1 रूम अपार्टमेंट, 2 रूम, 3 रूम, 4 रूम। तो आपकी अगर बड़ी फैमिली है आप 2-3 रूम का अपार्टमेंट ले सकते हो। बेनिफिट ये है कि वो आपका एक तरह से अपना घर हो गया दुबई में, प्लस आपको किचन वॉशरूम साथ में मिल गया। अगर आप छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो, छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं, उनको बार बार खाना देना है या उनको गर्म दूध पिलाना है, तो ये छोटे बच्चे हैं वो बार बार डिमांड करते हैं कुछ खाने पीने के लिए। अगर आपके पास अपार्टमेंट है, अपना किचन है, तो वहाँ पे आपके पास अपना फ्रिज है, उसमें सामान रखो, कभी भी कुछ भी वहाँ पे कुक करके आप बना सकते हो। प्लस अपार्टमेंट का एक और बेनिफिट है कि वहाँ ज़्यादा आपको डिस्टर्बेंस नहीं होती, ज़्यादा पब्लिक जैसे होटल्स में आ जा रही है तो वहाँ नहीं बिल्कुल होगी। लेकिन अपार्टमेंट का एक नुकसान भी है कि अपार्टमेंट में वो सारी सर्विसेज आपको नहीं मिलती जो होटल में मिलती है। यहाँ पे होटल के बारे में एक चीज़ और बताऊँगा, दुबई फेमस है हाई एंड लग्जरी होटल्स के लिए, जिसमें 3 होटल ज़्यादा फेमस हैं। पहला बुर्ज अल अरब होटल इस जगह पे बना हुआ है, ये जगह, इसको देखोगे आप तो ये ज़मीन से थोड़ा हटके बना हुआ है, ये समंदर में बना हुआ है। तो ये होटल बनाते हुए दुबई ने एक्चुअल में समंदर में
मिट्टी, कंकर और पत्थर डाल के ज़मीन बनाई, फिर उसके ऊपर ये होटल बनाया है। ये 7 स्टार होटल है। अगर मैं इन जनरल वे में बात करूं तो करीब 1 लाख रुपए पर नाइट की इसकी कॉस्ट है। इसके अलावा जो दूसरा होटल है वो है एटलांटिस द पाम। आप देखोगे ये भी होटल समंदर में ही लग रहा है बना हुआ। तो इसका जो बाहर का सर्कल है ये ज़्यादातर कमर्शियल है, इसमें आपको होटल ज़्यादा मिलेंगे। जो अंदर की ये इसके विंग्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे ज़्यादातर घर बने हुए हैं, विलास बने हुए हैं, और ये बहुत ही हाई एंड लग्जरी एंड काफ़ी एक्सपेंसिव एरिया है। तो तीसरा जो होटल है वो है बुर्ज खलीफा बिल्डिंग के अंदर। बुर्ज खलीफा बिल्डिंग यहाँ की सबसे ऊंची बिल्डिंग है और ये दुनिया की भी सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इसके अंदर होटल बना हुआ है, होटल अरमानी। ये भी कुछ खास और सस्ता होटल नहीं है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो 25,000 रुपये पर नाइट यहाँ का स्टे है। तो ये 3 होटल ऐसे हैं जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव और काफ़ी लग्जरी होटल्स हैं दुबई के अंदर। आप इनमें से कहीं पे भी स्टे कर सकते हो। अब हम बात करें दुबई के अंदर घूमने की या साइट सीइंग की, वो है दुबई सिटी टूर। ओके, अभी हम बात करते हैं कि दुबई सिटी टूर में आपको क्या क्या दिखाते हैं। ये करीब 3 से 4 घंटे का टूर होता है और आपको सुबह ये 8-9 बजे लेके जाते हैं और करीब 12-1 बजे फ्री कर देते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे अगर आप हॉलीडे इन दुबई होटल में रह रहे हो जो कि अल करमा के पास है, तो आपका टूर में जो जो कवर होगा, यहाँ देखिए ये दुबई म्यूज़ियम है। दुबई म्यूज़ियम इनका एक हिस्टोरिकल म्यूज़ियम है जिसके अंदर ऐसी सारी चीज़ें बताई गई हैं कि दुबई पहले कैसा था और ये कैसे कैसे डेवलप हुआ है। दुबई गोल्ड सूक एक मॉल है और इसके नाम से अगर आप देखोगे गोल्ड सूक का मतलब है इस मॉल के अंदर सोने की शॉपिंग होती है। तो इसके अंदर बहुत सारी सोना बेचने और खरीदने की दुकानें हैं, दुनिया भर से लोग ये देखने आते हैं। इसके बाद आपका जुमेरा बीच पे लेके जाते हैं आपको। जुमेरा बीच एक पब्लिक बीच है जहाँ पे जाके आप कुछ फोटोग्राफ ले सकते हो। जुमेरा बीच जाते हुए आप शेख जायद रोड पे जाते हो जिससे आपको सिटी का थोड़ा आइडिया हो जाता है। कई बार ये सिटी टूर एक्सटेंड होता है पाम जुमेरा तक, यहाँ तक। तो ये आपको पाम जुमेरा एटलांटिस होटल दिखाने लेके जाते हैं और फिर यहाँ से वापस ले आते हैं। ये 3 से 4 घंटे का टूर होता है। उसके बाद आप अपना होटल में वापस आ जाते हो, फिर आप अपना लंच करो और उसके बाद बाकी दिन की एक्टिविटी। दुबई घूमने के लिए जो साइट सीइंग है वो कौन कौन सी है। सबसे पहले हम बात करेंगे बुर्ज खलीफा टावर की विजिट। तो ये बुर्ज खलीफा जो बिल्डिंग है उसके अंदर आप जाते हो और उसके 140 फ्लोर पे, अगर आप ये पिक्चर में देख पाओ तो ये फ्लोर के ऊपर खड़े हैं और नीचे ये पूरा दुबई दिख रहा है दूर तक। तो ये एक आप विजिट कर सकते हो। देन ये विजिट करने के लिए आपको करीब 2 घंटे चाहिए क्योंकि इसमें काफ़ी रश होता है, लाइन लगी होती है। और यहाँ तक जाने के लिए होटल से आपको 20 से 25 मिनट लगते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका डेजर्ट सफारी। डेजर्ट सफारी दुबई में काफ़ी फेमस है। ये डेजर्ट में जो रेगिस्तान में है उसमें एक्टिविटी होती है। इसमें अगर आप पिक्चर में देखोगे तो आपको एक एसयूवी पे लेके जाते हैं आपके होटल से और ये रेगिस्तान के ऊपर एडवेंचर एक्टिविटी करते हैं। तो एसयूवी आपका रेगिस्तान में टीले बने हुए हैं या जो ऊपर नीचे जगह है इस पे ये दौड़ाते हैं। तो ये काफ़ी एडवेंचरस है, बच्चे और अडल्ट सब इसको पसंद करते हैं। ये आपके होटल से करीब 40 मिनट की दूरी पे है। जो ये पिक्चर में आप देख रहे हो ये कैंप तक ले जाते हैं। ये भी रेगिस्तान में एक इन्होंने डेवलप किया हुआ है कैंप। एक्टिविटी होने के बाद जब आप कैंप में पहुंचते हो, कैंप में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हो जो इंक्लूडेड होती हैं आपके प्राइस में, जैसे कि कैमल राइड, हिना पेंटिंग, आप हुक्का यूज़ कर सकते हो। देन आप वहाँ के लोकल ड्रेस पहन के फोटोग्राफी कर सकते हो, क्वाड बाइक चला सकते हो। इसके अलावा कैंप में आपके खाने पीने का इंतज़ाम होता है। वहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक, पानी अवेलेबल है, चाय अवेलेबल है, काढ़ा अवेलेबल है। देन बारबेक्यू स्नैक्स हैं, फूड है। देन अगर आप कैंप में देखो ये सेंटर में एक स्टेज बना रखा है जहाँ पे बेली डांस होता है जिसको तंदूरा डांस भी बोलते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप ड्रिंक करना चाहते हो ड्रिंक अवेलेबल है, बियर पीना चाहते हो बियर अवेलेबल है, लेकिन उसकी अलग से आपको कॉस्ट देनी पड़ती है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद, खाना खाने के बाद
आपको ये करीब रात को 9:30-10 बजे वापस होटल पहुंचा देते हैं। तो अगर आप दुबई जा रहे हो तो ये एक ऐसी एक्टिविटीज़ है जो आपको ज़रूर करनी चाहिए। अगली एक्टिविटी है डाउ क्रूज़। डाउ क्रूज़ क्या है? ये एक शिप है जिसको क्रूज़ के नाम से आप समझ गए होंगे। तो डाउ क्रूज़ एक छोटा शिप होता है जिसमें 150 से 200 लोग बैठते हैं। शिप काफ़ी सजाया गया होता है और ये शिप कैनाल या समंदर के अंदर चलता है। आप शाम को 6-7 बजे शिप में जाते हो। यहाँ पे आपके एंटरटेनमेंट के लिए म्यूज़िक लगा होता है और आपके पास स्नैक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, डिनर अवेलेबल है क्रूज़ के ऊपर। ये आप खा सकते हो और जितनी देर में ये एक्टिविटीज़ होती हैं ये शिप चलता रहता है और ये आपको चारों तरफ की जो सिटी की लाइटिंग है वो देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ये एक यादगार डिनर होता है आपके लिए जो कि एक शिप पे आप कर रहे हो। तो ये शाम को 6 बजे से लेके रात को 8-9 बजे तक चलता है। अगली एक्टिविटी जो आप कर सकते हो वो है दुबई बॉलीवुड पार्क। तो ये बॉलीवुड पार्क क्या है? दुबई बॉलीवुड पार्क एक जगह पे बना हुआ है जिसको कहते हैं दुबई पार्क्स। दुबई पार्क्स में 4 पार्क हैं, उनमें से एक पार्क है बॉलीवुड पार्क। ये सिटी से करीब 1.5 घंटे की दूरी पे है। तो आपको ये सुबह जाना होता है। सारा दिन आप यहाँ पे पार्क में घूम सकते हो और शाम को वापस आ सकते हो। बॉलीवुड पार्क इसका नाम इसलिए दिया गया है कि इसके अंदर जो बॉलीवुड मूवी हैं वो कैसे उनकी शूटिंग होती है उसके सेटअप्स लगा रखे हैं और बॉलीवुड के थीम पे सारी शॉप्स, सारे मॉन्यूमेंट्स और सारे एक्टिविटीज़ वहाँ होती हैं। कई बार वहाँ सॉन्ग चल रहे होते हैं, बॉलीवुड्स के परफॉर्मेंस चल रही होती हैं, वो सारी परफॉर्मेंस आप यहाँ पे देखते हो। ये एक सारे दिन की एक्टिविटी है और आपका यहाँ पे रेस्टोरेंट अवेलेबल है खाना खाने के लिए और आपको शाम को वापस अपने होटल आना है। अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ भी रुक सकते हो, इसके अंदर भी होटल ऑप्शन है, बट वो होटल ऑप्शन 5 स्टार ऑप्शन है तो थोड़ी एक्सपेंसिव होगी। ये पार्क जब आप घूमने जाते हो तो कोशिश करो कि आप अपना जो ट्रांसपोर्टेशन है पहले से बुक करवा के जाओ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे स्टे नहीं कर रहे हो और आप 1.5 घंटे की दूरी पे हो अपने होटल से तो वापसी पे आपको शायद ट्रांसपोर्टेशन मिलने में दिक्कत होगी। अगली हमारी ऑप्शन हो सकती है साइट सीइंग के लिए दुबई फ्रेम। जैसे ये आप पिक्चर में देख रहे हो, ये एक बहुत बड़ा फ्रेम बनाया हुआ है, कई मंजिल ऊंचा है ये। और ये फ्रेम की खासियत क्या है कि इन्होंने इसको बनाने के बाद इसके दोनों तरफ लिफ्ट लगाई हुई है। एक तरफ आप लिफ्ट से ऊपर जाते हो और ऊपर ये एक ऑब्जर्वेटरी डेक है। इस पे जाने के बाद आप डेक के दोनों तरफ उस तरफ देखते हो तो आपको नया दुबई दिखता है जो नया डेवलप हुआ है, इस तरफ देखते हो तो पुराना दुबई है। तो ये दुबई की 2 पिक्चर आपको दिखाता है। ऊपर चढ़ने के बाद आप दूर दूर तक देख सकते हो कि एक तरफ नया दुबई बना हुआ है, एक तरफ पुराना दुबई बना हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम आप घूमने के बाद इधर लिफ्ट से नीचे आ जाते हो। तो ये करीब 1 घंटे की एक्टिविटी है, देखनी चाहिए क्योंकि ये काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है और इसके अंदर ऊपर आप बैठ के हल्का फुल्का स्नैक्स भी खा पी सकते हो। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी हो सकती है साइट सीइंग स्की दुबई। तो दुबई के बारे में भी जब हम बात करते हैं तो दिमाग में यही आता है कि ये एक काफ़ी गर्म कंट्री है, यहाँ रेगिस्तान है, गर्मी बहुत होगी। बिल्कुल, यहाँ पे बहुत गर्मी है, दोपहर के टाइम काफ़ी गर्म रहता है, बट फिर भी इन्होंने दुबई के अंदर एक स्नो वर्ल्ड स्की पार्क बना रखा है जहाँ आप स्कीइंग भी कर सकते हो। इन्होंने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई है जिसके अंदर इन्होंने स्नो बना के रखी हुई है और इसके अंदर टेम्परेचर जो है -4 डिग्री से ज़्यादा रहता है। तो इसके अंदर आप देखोगे कि आपको ये सूट पहन के जाना पड़ता है क्योंकि इसके अंदर इतनी ज़्यादा ठंड होती है और इसके अंदर आप ऐसे स्कीइंग कर सकते हो और कुछ 2-3 और एक्टिविटीज़ हैं स्नो वाली, वो सारी आप इसके अंदर कर सकते हो। इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको जो ये कपड़े चाहिए या आपको शूज़ चाहिए या कैप चाहिए, ग्लव्स चाहिए, ये सारे इस एक्टिविटी की एंट्रेंस पे आपको मिल जाते हैं। ये आपकी टिकट के अंदर इंक्लूड है, तो इसको आप पहन के अंदर जाते हो और वापसी पे ये सारा सामान वापस कर देते हो। ये बहुत ही अट्रैक्टिव एक्टिविटी है बच्चों और बड़ों के लिए, सब लोग इसको बहुत इंजॉय करते हैं। इसके बाद एक्टिविटी है दुबई डॉल्फिन। ये
एक डॉल्फिन का शो है जो आप देखने जाते हो। इसमें काफ़ी ट्रेन डॉल्फिन कुछ प्ले खेलती हैं और कुछ एक्टिविटीज़ करती हैं अपने ट्रेनर के साथ। तो बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं। अगर आप बच्चों के साथ हो तो ये ज़रूर देखना चाहिए। ये भी 1.5 से 2 घंटे की एक्टिविटी है आपकी। अगली साइट सीइंग आप कर सकते हो दुबई एक्वेरियम। एक शॉपिंग मॉल है जो कि दुबई का सबसे बड़ा मॉल है, उसके अंदर बना हुआ है और ये बहुत बड़ा एक्वेरियम है। अगर आप इस पिक्चर से आइडिया लगाओ कि ये सामने ये लोग खड़े हुए हैं और ये सारी वॉल बनी हुई है और इसके पीछे बड़ी बड़ी शार्क और काफ़ी सारे मछलियाँ दिख रही हैं आपको। ये एक्वेरियम का जो ये कांच का गिलास है, ये दुनिया में सबसे बड़ा कांच का गिलास है। इसके अंदर सुरंग्स भी बनी हुई हैं, आप ये सुरंग के अंदर जाके देख सकते हो। बच्चे इसको बहुत लाइक करते हैं। बच्चों के साथ जा रहे हो तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए। एक ये एक्टिविटी है दुबई फाउंटेन शो। ये फाउंटेन शो दुबई बुर्ज खलीफा होटल के बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे है और ये रोज़ शाम को 5 से 6 बजे शुरू होता है। ये करीब 1-1.5 घंटे का शो है और ये बिल्कुल फ्री है। अगर आप दुबई जा रहे हो तो इसको ज़रूर देखो, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये लाइट एंड वाटर शो। इसके बाद आप जो एक और एक्टिविटी कर सकते हो उसका नाम है मिराकल गार्डन। मिराकल गार्डन क्या है? ये एक गार्डन बनाया हुआ है, मैन मेड गार्डन, और ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा गार्डन है। अगर आप ये कुछ पिक्चर्स देखो तो आपको आइडिया होगा, जैसे ये लोग घूम रहे हैं यहाँ पे गार्डन में। ये गार्डन बहुत ही अच्छा है फोटोग्राफी के लिए। यहाँ पे कपल्स, बच्चे घूमते हैं। इस गार्डन का ध्यान देने वाली चीज़ है कि ये गार्डन सारा साल ओपन नहीं होता है। ये करीब अगस्त सितंबर में शुरू करके मार्च तक ये ओपन होता है। तो अगर आपने ये गार्डन देखना है तो आप इन मंथ्स में ही ट्रैवल करो। ये देखिए, ये इतना बड़ा गार्डन है कि इसके अंदर ये पूरे का पूरा एरोप्लेन बना हुआ है और बाकी चीज़ें भी बनी हुई हैं। ये फुल साइज एरोप्लेन है, कोई खिलौना नहीं है ये। अगर आपके पास और टाइम है तो और एक्टिविटीज़ में आप दुबई वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ कर सकते हो जो कि दुबई जुमेरा बीच पे होती हैं। इनमें से बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे आप ये देख सकते हो। ये फ्लाई बोर्ड एक्टिविटी है जिसमें कि आप पानी के ऊपर एक तरह से उड़ते हो। 1-2 मूवीज़ में भी आपने देखा होगा। देन आप ये स्कूटर चला सकते हो पानी के अंदर। देन आप स्कूबा डाइविंग कर सकते हो पानी के अंदर। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, वाटर एक्टिविटीज़, जो आप कर सकते हो। दुबई में रहते हुए आप एक फुल डे की एक्टिविटी कर सकते हो, फरारी वर्ल्ड, जो कि आबू धाबी में है और दुबई से करीब 1.5 से 2 घंटे लगते हैं जाने में। फरारी वर्ल्ड दुनिया में इकलौता ऐसा म्यूजियम है जो कि फरारी कंपनी ने बनाया है और इस म्यूजियम के अंदर ऑलमोस्ट सारे मॉडल फरारी गाड़ी के रखे हुए हैं और इसके अंदर जितनी भी राइड्स हैं वो फरारी गाड़ी की थीम के ऊपर ही हैं। अगर आप देखोगे ये रोलर कोस्टर है तो ये फरारी के मॉडल के ऊपर बना हुआ है। आप देखोगे ये बच्चों के लिए छोटी छोटी फरारीज बना रखी हैं, बच्चे इनको चलाते हैं। तो ये फरारी से रिलेटेड हर एक चीज़ आपको अवेलेबल मिलेगी। आपको शॉपिंग करनी है तो फरारी ब्रांड के सारे प्रोडक्ट यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। इस एक्टिविटी में आपके 4 से 6 घंटे लगते हैं। फरारी वर्ल्ड के साथ ही आप ग्रैंड मॉस्क विजिट कर सकते हो। दुनिया का सबसे बड़ा मॉस्क और सबसे खूबसूरत मॉस्क यहीं पे है। इसमें भी आपके 1.5 से 2 घंटे लगते हैं इसको देखने में। तो आप एक पूरा दिन यूटिलाइज कर सकते हो फरारी वर्ल्ड प्लस मॉस्क घूमने के लिए और रात को आप वापस अपने होटल दुबई में पहुंच जाते हो। इसके अलावा अगर आप दुबई में रह रहे हो तो आप पूरा दिन यूटिलाइज कर सकते हो वार्नर ब्रदर वर्ल्ड देखने के लिए। ये आबू धाबी में है तो आपको दुबई से करीब 1.5 से 2 घंटे जाने के लगेंगे, इतने टाइम वापसी पे, प्लस 5 से 6 घंटे आप ये वार्नर ब्रदर विजिट कर सकते हो। तो ये सारी साइट सीइंग थी जो आप दुबई में विजिट करने के दौरान यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आपको कुछ और बेसिक जानकारी मैं दे देता हूँ दुबई के बारे में। दुबई में टैक्सी काफ़ी कन्वीनियंट है और काफ़ी सस्ती है क्योंकि वहाँ पेट्रोल बहुत सस्ता है। दुबई में मेट्रो चलती है, आप एक दिन का मेट्रो पास लेते हो तो आप ऑलमोस्ट सारा दुबई कवर कर लेते हो। खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुबई में ऑलमोस्ट हर एक तरह का आपको रेस्टोरेंट मिल जाता है, हर एक तरह का फूड मिलता है। दुबई मुस्लिम कंट्री होने की वजह से आपको हलाल फूड की बहुत ज़्यादा दुकानें मिलेंगी।
दुबई का जो लॉ एंड ऑर्डर है और जो क्राइम रेट है वो बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पे जो कानून है बहुत सख्त है। दुबई के अंदर आई टीजिंग एक बहुत बड़ा गुनाह है और इसके लिए आपको सज़ा भी मिल सकती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि दुबई में आई टीजिंग बिल्कुल ना करें। शॉपलिफ्टिंग बहुत बड़ा गुनाह है। ड्रग्स के लिए आपको ये फांसी या डेथ पेनल्टी भी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी दुबई घूमने के दौरान आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें प्लीज़ मैसेज करो या कमेंट करो, हम कोशिश करेंगे आपके सारे जवाब दें। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो आपका दुबई का टूर प्लान करने के लिए। थैंक यू सो मच।